Hello student, our today's topic is इलेक्ट्रिकल नेटवर्क और किरचॉफ्स लॉ। तो अपन ने पहले डिस्कस करा था, पिछली क्लास में अपन ने ये डिस्कस करा था कि इलेक्ट्रिकल नेटवर्क क्या होता है। कि भाई इलेक्ट्रिकल नेटवर्क क्या होता है कि एक ऐसा सर्किट जिसमें कम से कम एक रेजिस्टेंस हो और एक बैटरी हो जो कि एक क्लोज लूप में कनेक्टिंग वायर के थ्रू कनेक्ट करे हुए होते हैं। तो इस चीज़ को बोला गया इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। लेकिन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क को में जो भी करंट फ्लो करती है या जो भी वोल्टेज ड्रॉप होता है रेजिस्टेंस पर, तो वो अपन किसके थ्रू निकालते थे। सिंपल नेटवर्क की बात करें तो अपन निकालते थे ओम्स लॉ से। भाई सिंपल नेटवर्क की अगर बात करें तो अपन ओम के लॉ से निकाल लेते थे। लेकिन अपन बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नेटवर्क की, जिसमें एक या एक से अधिक ब्रांचेज या एक से अधिक लूप होते हैं या नोड होते हैं। तो ऐसे नेटवर्क में अगर करंट फ्लो या वोल्टेज ड्रॉप निकालना हो तो क्या करेंगे बेटा। तो ऐसे में अगर करंट फ्लो और वोल्टेज ड्रॉप अगर निकालना हो तो अपन यूज करते हैं किरचॉफ्स लॉ का, क्योंकि वहाँ पर ओम्स लॉ वर्क नहीं करता है। तो थोड़े अपन इसको आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो देखो सबसे पहले अपन इस पर चर्चा करते हैं। तो डाल लेते हैं हेडिंग। ओके बेटा, यहाँ पर आ जाएगा चैप्टर 6, ठीक है, क्लास 12। ओके बेटा, तो सबसे पहले जो हेडिंग होगी अपनी वो होगी, अपन बात करते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट। थोड़ा चर्चा वापस कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होगा कि एक ऐसा क्लोज सर्किट जिसमें कम से कम एक बैटरी हो और एक रेजिस्टेंस हो और वो एक क्लोज सर्किट से कनेक्टेड होता है। तो मतलब ए क्लोज सर्किट विच इज कंसिस्टिंग ऑफ वन रेजिस्टेंस एंड वन बैटरी एंड वन स्विच। क्लियर है नहीं है। तो ऐसे अपन सर्किट को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिकल सर्किट। कैसे, एक एग्जांपल देख लेते हैं बेटा। ये एक रेजिस्टेंस है जो वोल्टेज ड्रॉप करता है, ये एक बैटरी है जो वोल्टेज सोर्स है, और यहाँ पर एक स्विच लगा देते हैं अपन। ये एक स्विच है, ये स्विच, ये बैटरी और ये रेजिस्टेंस, ये करंट फ्लो। क्लियर। ये सिंपल नेटवर्क है जिसमें से आराम से इधर से करंट फ्लो हो जाते हैं। और यहाँ पर अपने को पता है इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप अकॉर्डिंग किससे निकाल लेंगे, ओम्स लॉ से। ये अपन जानते हैं, ठीक है। अब सर्किट दो टाइप के होते हैं बेटा। एक तो होता है सिंपल नेटवर्क और एक होता है कॉम्प्लेक्स नेटवर्क। मतलब एक तो साधारण परिपथ जिसमें एक लूप है, एक ब्रांच है। अब पहले अपने को लूप और ब्रांच समझना पड़ेगा, तो ये समझते हैं इनकी डेफिनेशंस। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे किसकी, नोड की। पहले ब्रांच की बात कर लो। ब्रांच, BRANCH, ब्रांच हिंदी में बोलते हैं शाखा। देखो बेटा, ब्रांच क्या होती है। तो ब्रांच क्या होती है कि इन ए इलेक्ट्रिकल नेटवर्क या द पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल नेटवर्क वेयर करंट फ्लो रिमेन सेम, कि मतलब इलेक्ट्रिकल सर्किट का ऐसा पार्ट जिसके अंदर फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू कांस्टेंट रहती है, उसे अपन क्या कहते हैं, ब्रांच कहते हैं। तो ब्रांच को अपन क्या बोल सकते हैं, पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल नेटवर्क वेयर करंट फ्लो रिमेन्स सेम, जहाँ पर फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू सेम रहती है उसे अपन बोलते हैं ब्रांच, शाखा। कि जहाँ पर फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू, जहाँ पर प्रवाहित होने वाली धारा का मान नियत बना रहता है,
तो जैसे इसमें नियत है तो ये क्या हो गई, एक ब्रांच हो गई, पर एक ही है यहाँ पर। अब देखो अगला बात करते हैं, अपन बात करते हैं किसकी, नोड की। नोड जिसे अपन जंक्शन भी बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं संधि। संधि क्या होती है, जहाँ पर मिलते हैं। भाई संधि का वर्ड का मतलब, जंक्शन का मतलब जहाँ पर दो या दो से अधिक ब्रांचेज आकर मिल जाएगी। तो मतलब ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, मतलब इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में ऐसा पॉइंट वेयर 3 and more than 3 branches are met to each other। तो देखो मतलब ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क where 3 or more than 3 भाई 3 और 3 से ज़्यादा, more than 3 branches are to be met। क्लियर है, मतलब कि जहाँ पर एक ऐसा पॉइंट, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क का एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर 3 और 3 से अधिक ब्रांचेज आकर मिलती है। ठीक है, नोड समझ में आ रहा है, एक एक चीज़ समझना पॉइंट वाइज। अब आगे बात करते हैं लूप की, जिसे हिंदी में बोलते हैं पास। तो वो याद लूप ही रखना है, क्योंकि इजी क्या पड़ता है, लूप समझ में भी आता है, हाँ भाई क्या बता रहे हैं। तो लूप की बात करते हैं। लूप क्या होता है कि यार देख कि मतलब मैं बोल सकता हूँ कि लूप क्या होता है, इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, ए क्लोज इलेक्ट्रिकल सर्किट, सुनना, ए क्लोज इलेक्ट्रिकल सर्किट विच इज कंसिस्टिंग ऑफ डिफरेंट रजिस्टर सेल, which is consisting of different register and cell is known as loop। ये एक लूप है यहाँ पर। अब तुम बोलोगे सर एक ही लूप थोड़ी बन सकता है, सर्किट में बहुत सारे बन सकते हैं, पर सिंपल नेटवर्क की बात करता हूँ तो एक ही लूप होगा। तो मतलब इन इलेक्ट्रिकल सर्किट which is consisting of different resistance and cells, in electrical circuit which is consisting of different resistance and cell। तो यहाँ पर ये जो बात आती है ना बेटा, इस चीज़ को समझना कि ये जो क्लोज इलेक्ट्रिकल सर्किट है वो भी यही चीज़ है। तो ये जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है, ये ध्यान रखना, सर्किट तभी बनेगा जब वो क्लोज होगा, और जब वो क्लोज हो जाएगा तो उसे अपन बोलेंगे लूप। अब देखो इसका एक डायग्राम बनते हैं तीनों, जिससे तुम्हें समझ में आ जाए। सिंपल नेटवर्क तो अपन ने पढ़ लिया, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क की बात करते हैं। E1, E2, R1, R2 और R3। अब देखो इसके नोटेशन दे देते हैं, E, B, C, D, E और F। अब देखो बेटा एक एक चीज़, सबसे पहले ब्रांच कि ब्रांच कितनी है, कौन कौन सी ऐसी चीज़ दिख रही है जहाँ पर तुम्हें सेम करंट फ्लो दिख रहा है। देख इसके अंदर सेम करंट फ्लो होगा, इसके अंदर सेम करंट फ्लो होगा और इसके अंदर सेम करंट फ्लो। तो इसकी ब्रांचेज कितनी है, 3। तो यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, सबसे पहले ब्रांचेज कि ब्रांचेज कौन सी होती है, जहाँ पर करंट फ्लो सेम होता है। 3 ब्रांचेज है, कौन कौन सी, A to B, F to C और E to D। ये होगी तुम्हारी ब्रांचेज। क्लियर है, एक एक चीज़ समझना धीरे धीरे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जल्दी नहीं है अपने को। तो शाखाएं ये होगी। दूसरा आता है नोड। नोड ऐसे पॉइंट देखो जहां पर 3 और मोर देन 3 ब्रांचेज आकर मिल रही है या लीव कर रही है, कुछ भी हो सकता है। तो देखो क्या यहाँ पर है, यहाँ से 2 निकल रही है, यहाँ पर कितनी है, F पर 1 2 3
डी पर 2 है, सी पर 1 2 3 है, 3 है कि नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर फिर 2 है, तो मतलब अपने पास 2 पॉइंट आ रहे हैं जहाँ पर 3 ब्रांचेज या तो मिल रही है या निकल रही है, तो एफ और सी। तो इसमें जो नोड होंगे वो कितने होंगे, 2, एफ और सी ये नोड होंगे। क्लियर है। अब जो लूप बनेंगे देखो वो भी देखते हैं, लूप की बात करते हैं ना। लूप देखना कि मैं अगर बात करूँ तो ये एक क्लोज सर्किट बन रहा है जिसमें एक करंट मान सकता हूँ, और ये दूसरा एक क्लोज सर्किट बन रहा है जिसमें, तो इसमें लूप कितने हुए बेटा, 2। लूप कितने हुए, 2। तो पहला लूप और दूसरा। अब देखो लूप का देखना, ए बी सी एफ ए बी सी एफ ए, इधर से चल रहा हूँ, ए बी सी एफ ए, ये लूप हो गया एक। दूसरा देखना, एफ ई डी सी एफ, एफ ई डी सी एफ, ये लूप हो गया। ये जो नेटवर्क है देखो, ये नेटवर्क क्या होगा जिसमें एक ही लूप है, एक ही ब्रांच है, तो इनको बोलते हैं सिंपल नेटवर्क। सिंपल नेटवर्क या साधारण परिपथ, साधारण। यहाँ पर देख 2 मतलब 2 और मोर देन 2 ब्रांचेज है और लूप भी है, तो इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नेटवर्क, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क या असाधारण परिपथ। अब ऐसे जब नेटवर्क आ जाते हैं तो ऐसे नेटवर्क में तो ओम्स लॉ काम करता है, पर ऐसे नेटवर्क में प्रॉपर तरीके से ओम्स लॉ वर्क नहीं करता। तो जब ऐसा हुआ तो पिछली क्लास में अपन ने डिस्कस करा था, एक बंदा आया था, क्या नाम था उसका नाम था किरचॉफ। तो उस किरचॉफ भाई साहब ने इस कॉम्प्लेक्स नेटवर्क में जो फ्लो होने वाली करंट है और जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है उसकी वैल्यू निकालना बताया था कि कैसे अपन करंट फ्लो की वैल्यू निकाल सकते हैं और कैसे अपन पोटेंशियल ड्रॉप निकाल सकते हैं ईच एंड एवरी रेजिस्टेंस पर। ध्यान रखना, इस कॉम्प्लेक्स नेटवर्क में जितने भी रेजिस्टेंस है उन पर कैसे पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है, वो चीज़ किसने बताई थी अपने को, किरचॉफ भाई साहब ने। ठीक है, तो अपन नेक्स्ट क्लास में क्या डिस्कस करेंगे, किरचॉफ्स लॉ। ओके बेटा, थैंक यू।